अरे सुरेखा, वो मैंने तेरे बेटे के लिए जो लड़की बताई थी, क्या हुआ? तुझे वो लड़की पसंद है? हाँ हाँ, लड़की पसंद है। और तो और तूने तो सारी बातें कर ही लेंगी ना। अरे मैंने उनको अच्छे से बता दिया कि दो भाई हैं, बड़ा भाई की शादी नहीं हुई है इसीलिए छोटे भाई की शादी कर रहे हैं। बड़े भाई का भी मन नहीं है शादी करने का, शायद वो शादी भी ना करे। अरे तू तो अच्छे से जानती है हमारे घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है। और मेरा बड़ा बेटा तो कितना कमाता है। और रही छोटे बेटे की बात, वो अभी कुछ नहीं करता है, लेकिन हाँ, पैसों की कमी नहीं है। और जब बड़ा भाई कमा रहा है तो छोटे भाई को जरूरत ही क्या है। अरे उनकी बेटी यहाँ आएगी, राज करेगी राज। अरे मैंने उनको सब बता दिया, रिश्ता उनको पसंद है। और वो तो कह रही थी आजकल मैं आपको फ़ोन करेंगी और जो है शादी की डेट भी निकालेंगी। अच्छा ठीक है, मैं एक बार खुद उनसे फ़ोन पे बात कर लेती हूँ। मैंने सोचा तुझसे पूछ लेती हूँ, तू उनकी ज़्यादा सगी है ना, और तू अच्छे से जानती होगी कि कैसा लगा रिश्ता, इसीलिए मैंने तुझसे पूछा। अरे तू चिंता मत कर, समझ गई रिश्ता पक्का। और तू परेशान ना हो, इकलौती लड़की है। और वैसे भी किसी चीज़ की कमी नहीं करेंगे वो लोग। हाँ हाँ ठीक है, चल मैं फ़ोन रखती हूँ। और या तो मैं फ़ोन कर लूँगी या तो उनसे बात करके बोल देना कि मुझसे वो लोग बात कर लें। अरे माँ, तू यहाँ, मैं तब से तुझको ढूंढ रहा हूँ, कम से कम नाश्ता तो दे दे। बस तू तो बस मुझे परेशान करने के लिए है। अब तेरी जल्दी से शादी हो जाए, सारी जिम्मेदारी तेरी बीबी ही संभालेगी। कम से कम मुझसे तो पीछा भी छूटेगा तेरा। मैं तो थक गई हूँ अब। बस तेरी तो डिमांड ही नहीं खत्म होती है, अब बीबी तुझे संभालेगी। अरे माँ, तू भी ना, जब शादी होगी होगी, अभी तो तू है ना, चल चल के मुझको नाश्ता दे दे। आज मेरी मनपसंद का बनाया है ना तूने, जो मैंने तुझसे कहा था। हाँ बाबा, तुझे आलू के पराठे पसंद है ना, वही बनाए हैं। अब चल चल के देती हूँ। एक तो जब बनाती हूँ तब गायब हो जाते हो, ऊपर से ठंडे हो जाते हैं। और फिर बोलते हो कि माँ मुझे गर्म चाहिए। अच्छा चल माँ, चलता हूँ। बस जल्दी से इसकी बीबी आ जाए, संभाले इसको। मुझे तो अब इस जिम्मेदारी से छुट्टी चाहिए। मैं भी थक जाती हूँ। आखिरकार घर को तो इसी वही संभालेगी। अरे लाडू, तुझे पता है उनका फ़ोन आया था। पूछ रहे थे कि तुझे लड़का पसंद है? हाँ माँ, मुझे तो लड़का पसंद है और घर परिवार भी। और मुझे चाहिए क्या? अब देखो ना, बड़ा भाई कितना अच्छा बिजनेसमैन है और घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है, इतना बड़ा घर। और रही जिससे मेरी शादी हो रही है, वो भी कमाने लगेगा। और तुझे पता है तेरे जेठ जी शादी नहीं करना चाहते हैं। वो तो शुरू से चाहते थे कि अच्छा बिजनेसमैन बनूं। अरे माँ ये तो अच्छी बात है ना, वो कमा कमा के लाएंगे और हम लोग ऐश करेंगे और मैं तो वहाँ की रानी रहूंगी। देखना, वैसे भी मेरी जेठानी तो है नहीं, तो देखना, सारा घर सारी प्रॉपर्टी और सारी बिजनेस हम ही लोग के नाम होगा। अरे मैं तो बहुत खुश हूँ कि मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ मुझे मिलेगा। और देखो ना, सोच से भी ज़्यादा अच्छी चीज़ मुझे मिल रही है। बस एक बार मेरी शादी हो जाने दे, देखना मैं कैसे घर को संभालती हूँ और सब चीज़ अपने नाम कैसे करवाती हूँ। और मम्मी आपको पता है उस घर पे तो सिर्फ मेरा राज रहेगा। देखना मैं कैसे सबको उंगलियों पे नचाती हूँ। हाँ हाँ, ये तो तूने बहुत अच्छी बात कही। चलो, मुझे तो लगा तू मना कर देगी कि अभी वो कमाता नहीं है इस वजह से, लेकिन तू मान गई। बस मैं यही चाहती हूँ। और देखना तू इतनी खुश रहेगी उस घर में कि यही सोचेगी कि तेरी किस्मत बदल गई। हाँ मम्मी, आप कह तो सही रही हो। मैंने तो सोचा था कि मुझे इंजीनियर डॉक्टर से शादी करनी है, लेकिन इसमें भी कोई बुराई नहीं है, कमाता ही तो नहीं है, लेकिन किसी चीज़ की कमी नहीं है इसके घर में। हर चीज़ तो भरा है घर, हर चीज़ों से। और बड़ा भाई तो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। अरे कल को यही संभालेगा, इसी का सब कुछ होगा, तो मुझे चिंता करने की क्या ही जरूरत है। चल अच्छा, शादी की डेट निकलवा देते हैं और शादी की तैयारियों में लग जा। और तू अपनी मनपसंद जाके शॉपिंग करना शुरू कर दे, नहीं तो बोलेगी टाइम से कि मम्मी मेरा ये नहीं हुआ, मेरा वो नहीं हुआ। तो इसलिए अभी से लग जा शादी की तैयारी में। हाँ हाँ मम्मी, देखो ना मुझे पार्लर के लिए जाना था अपनी दोस्तों के साथ पता करने के लिए, तो मैं काम करती हूँ, नाश्ता करके निकल जाती हूँ। हाँ हाँ जा, मैंने नाश्ता तेरे लिए बना दिया है, तू जाके नाश्ता कर ले। अरे बहू, चाय नाश्ता तैयार कर दिया? तेरे जेठ जी को काम पे जाना है तो पता है ना तुमको कि वो तो सुबह सुबह 10 बजे निकल लेता है, तो उसको चाय नाश्ता दे दिया टाइम से। वैसे भी देखो ना, वो चाय तो अपने आप ही बना के पी लेता है, किसी को परेशान नहीं करता है। और पहले तो मुझे भी नहीं परेशान करता था, अब तो तू आ गई है तो कम से कम एक जिम्मेदारी तो अच्छे से निभा ले। अरे मम्मी जी, मेरे पास कितने काम होते हैं, सबके लिए नाश्ता पानी झाड़ू पोछा। और ऊपर से अगर मुझे थोड़ा लेट भी हो जाता है तो क्या है ना, वो बाहर भी तो खा सकते हैं। और मम्मी जी, आपसे मुझे एक बात कहनी थी कि ये जो जेठ जी है ना, इनसे बोल दीजिए कि बार बार किचन में ताका झाकी ना किया करे, क्योंकि मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पसंद है। और वैसे भी जब देखो तब किचन में घुस के अपना बना लेते हैं। अरे अब मैं हूँ, किचन मैं संभालती हूँ। और अगर मैं किचन में काम कर रही हूँ तो उनका आना नहीं बनता है। आप उनको प्यार से समझा दो, आपके बेटे हैं। अरे वो बड़े हैं तो मैं अगर कहूँगी तो उनको बुरा लगेगा, इससे अच्छा कि आप उनको समझा दो। पर बहू तू ये क्या कह रही है, वो भी इस घर का बेटा है। हाँ हाँ मैं जानती हूँ उसकी शादी नहीं हुई है, लेकिन उसका भी तो इस घर पे हक बनता है।
अरे अब मैं इस पे पाबंदी कैसे लगा सकती हूँ? अब पता है तू इस घर की बहू है, तू मॉडर्न है, तो पूरे पुराने ख्यालात वाली बातें क्यों कर रही है? मुझे तो लगा था कि वो आजकल की लड़की है और जेठ जी पिता के समान होते हैं, तो तुझे क्या शर्म? मम्मी जी, मैं कुछ नहीं जानती, आजकल किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए। बस मैंने बोल दिया कि मैं अगर किचन में कर या घर में अकेले हूँ तो जेठ जी से बोल दो उतने टाइम घर में नहीं दिखाई देनी चाहिए। और वैसे भी मुझे ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और अगर जो भी खाने का उनका मन करे तो वो आवाज़ दे दिया करें। और देखो ना, अगर मैं किचन में हूँ तो आवाज़ दे सकते हैं, वो तो डायरेक्ट ही चले आते हैं। अरे ऐसा कहाँ होता है घर में? और आप उनकी माँ हो, आप ही तो दे सकती हो ना। अरे उसका घर, उसका परिवार, और वो क्यों आने से शर्माए? तू ये कैसी बात कर रही है काजल? अरे मेरा बड़ा बेटा तो इतना आज्ञाकारी है, अगर मैं उसको किसी चीज़ के लिए मना कर दूँ ना तो वो कदम नहीं रखेगा। लेकिन तू तू तो ऐसी बात करी है जैसे उसने कुछ गलत किया है। अरे भला मैं उसको क्यों मना करूँ कि किचन में ना जाए वो? अरे उसका जो मन करे वो उठा के खाए, अपनी मर्जी का कुछ भी बना सकता है। पहले जब तू नहीं थी ना तो अपने आप ही जो उसका मन करता था बनाता था, खाता था। मैं इस पे कोई रोक टोक नहीं लगाऊंगी। मम्मी जी, जब घर में बहू है तो आपको रोक टोक तो लगानी ही पड़ेगी। और वैसे भी या तो वो शादी कर लेते, शादी तो उन्होंने की ही नहीं और ना वो करेंगे। बस मुझे अच्छा नहीं लगता तो मैंने आपको बोल दिया, आप समझाना आपका काम है। और वैसे भी वो आपके बेटे हैं, आप उनको समझा दोगी तो वो मान जाएंगे। उनको समझा दीजिएगा प्यार से कि जब भी मैं किचन में ना हूँ तो वो आ जा सकते हैं, अगर मैं किचन में हूँ तो वो उनकी किचन में आना मना है। और जब तक घर में झाड़ू पोछा लगता है तब तक आदमी लोग बाहर रहें, या तो फिर काम वाली लगवा दीजिए। पहले के लोग देखो, घर में बहू होती थी बाहर, और जेंट्स बाहर से ही आवाज़ दे देते थे। लेकिन अब तो देखो, बस कोई लाज शर्म तो है ही नहीं, जब देखो तब चले ही आते हैं। ये भी नहीं पता है घर में बहू बेटियाँ हैं। और रही खाने पीने की बात, तो वो तो मैं बनाती हूँ ना, तो उनका खाना मैं निकाल के रख दिया करूँगी, आप जाके दे दिया करिए। अरे भला मैं अपने बेटे के साथ ऐसा क्यों करूँगी? एक तो वो वही कमाता है, घर का खर्चा देखता है, ऊपर से तेरे पति को भी घर का खर्चा देता है। और अगर वो नहीं कमाएगा या मैं उस पर किसी का रोक टोक लगाऊंगी तो अच्छा लगेगा? मैं तो अपने बेटों को नहीं बताऊंगी। वैसे भी पूरा दिन तो वो दुकान पे बैठता है, शाम में आता है, खाना खा के अपने रूम में चला जाता है, और सुबह अगर अपनी मर्जी का कुछ बना के खा के चला जाता है तो तुझे दिक्कत किस चीज़ की है? वैसे भी तू तो लेट उठती है। माँ जी, आप क्या बोली हो? वैसे भी किचन में तो औरतों का काम होता है, आदमी को नहीं। तो मुझे तो बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता कि जेठ जी किचन में आए। पहले तो पापा जी भी चले आते थे, लेकिन देखो ना, मैंने उनको एक दो बार टोक दिया, तब से वो नजर ही नहीं आते। उनको जो भी चाहिए होता है बाहर से ही मांग लेते हैं। वैसे भी अब इस घर की मैं बहू हूँ तो मुझे मेरे हिसाब से चलाने दीजिए। और अगर आप लोग को दिक्कत ही हो रही है ना तो ठीक है, फिर काम वाली आप रख लीजिए। और अगर जेठ जी कमाते हैं तो इसमें दिक्कत ही क्या है? वैसे भी उनके तो आगे पीछे कोई है ही नहीं, तो वो कमा रहे हैं तो आप ही तो उनका परिवार ही हो। उन्होंने तो शादी की नहीं, तो वो किसके लिए कमा रहे हैं? आप ही लोग के लिए ना। तो इसमें हर्जी क्या है? इतना क्या सर पे चढ़ा के रखना? अरे आप तो ऐसे बोल रही हो जैसे लगता है कोई महान काम कर रहे हैं। अब आप देख लीजिए अपने बेटे को कैसे समझाना है, कल से वो मुझे किचन में नहीं दिखाई देनी चाहिए। अरे माँ, क्या हो गया? ऐसे क्यों उदास बैठी है? अरे माँ, मैं अपने लिए चाय बनाने जा रहा हूँ, अदरक वाली। और तुझे पीना है तो बता, मैं बना देता हूँ तेरे लिए एक अदरक वाली गर्मा गर्म। नहीं बेटा, तू रहने दे, मैं ले आती हूँ। तू क्यों परेशान हो रहा है? वैसे भी तू तो अभी अभी चला आ रहा है। अरे नहीं माँ, तू तो मेरे हाथ की चाय पहले से पी रही है, आज क्यों मना करेगी? और तुझे तो पता भी है मेरे हाथ की चाय कितनी अच्छी बनती है। अरे नहीं बेटा, तू परेशान ना हो, मैं लेकर आती हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, मैं लाती हूँ, तू बैठ। अरे माँ, ऐसा क्या हुआ कि तू मुझे मना कर रही है? नहीं बेटा, तू किचन में नहीं जाएगा, और जो तुझे चाहिए मुझसे ही मांग लेना। अरे पर माँ, क्या हुआ? किचन में क्यों ना जाऊँ? बेटा मैं क्या ही बताऊँ, काजल वो बोल रही थी कि जेठ जी को किचन में आने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे ही मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि वो, मैं काम करती हूँ तो वो आ जाए। और अगर उनको खाना पानी चाहिए तो वो तू मुझसे मांग ले, तुझे किचन में और जब काजल रहे तो रूम में दिखाई देने की ज़रूरत नहीं है। अरे माँ, ये कैसी बात कर रही है तू? मेरा घर है, मेरी जहाँ मर्जी मैं वहाँ आ जाऊँ, मुझ पे वो कौन होती है वो रोक टोक लगाने वाली? और मैं तो आज तक ऐसे रहा हूँ तो ऐसे ही रहूँगा। पर बेटा उसने तो साफ साफ मना किया है कि तुझे किचन में और जब वो काम करती है तो वहाँ आ जाने की ज़रूरत नहीं है। वो तो कह रही थी कि ऊपर वाला जो रूम है जेठ जी को बोल दो वहाँ रहने लगे। अरे माँ, तू परेशान ना, उसको कहने दे। और वो कौन होती है? ये मेरा घर है, मेरा परिवार है, मेरी मर्जी जहाँ मैं रहूँ। और वो कौन होती है हुक्म चलाने वाली? और माँ, पापा कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहे। बेटा वो तो छत पे है, तुझे तो पता है ना, जब से काजल आई है तब से तेरे पापा तो टीवी देखना या यहाँ बैठना तो बंद ही कर दिए हैं। उसने तो उनको भी मना कर दिया था कि मैं झाड़ू पोछा करती हूँ, मुझे दिक्कत होती है।
तब से तेरे पापा तो ऊपर बैठने लगे हैं, वो तो नीचे आते ही नहीं है। मैं तो उनका नाश्ता पानी ऊपर पहुंचा देती हूँ, बस सोने के लिए नीचे आते हैं। ठीक है माँ, मैं पापा से मिलकर आता हूँ और उसे कहने दे, मैं उसके हिसाब से नहीं चलूँगा। अब मैं किसको समझाऊं, वो तो सुनने को तैयार ही नहीं है। और बेटा, बेटा भी तो सही कह रहा है आखिरकार, उसका घर परिवार भला वो क्यों ऊपर रहे। अरे पापा, आप यहाँ? अरे बेटा, तू यहाँ यहाँ क्या कर रहा है? अरे पापा, मैं तो आपको छत पे ढूंढ रहा था। मम्मा बोली रही थी कि आप छत पे हो, लेकिन ढूंढते ढूंढते मैं यहाँ आ गया। आप यहाँ क्या कर रहे हो? अब बेटा क्या ही करूं, बस बगल में पड़ोस में मेरा दोस्त रहता है, उसी क्या गया था और टहलते टहलते यहाँ चला आया। वैसे भी तू तो जानता है ना, जब से घर में बहू आई है उसने तो इतना रोक टोक लगा रखा है कि आदमी घर में नहीं आ सकते, किचन में नहीं आ सकते। अब तू भी बता, जब से आई है तब से तो मैं तो घर में ही आना बंद कर दिया हूँ, बस वही सोने और खाने के लिए तो मुझे छत पे ही दे देती है। हाँ हाँ पापा, आज उसने माँ से भी बोला कि मेरा भी आना उसने बंद कर दिया। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा आखिरकार क्या करूँ। आज अगर तूने शादी कर ली होती ना, हम लोग का कहना मान लिया होता ना, तो वो बहू होती तो ऐसा ना होता और तेरी भी इज्जत होती। और तूने तो हम लोग की एक भी नहीं सुनी। अरे उस टाइम पे ये अच्छे अच्छे रिश्ते आ रहे थे, तुझे तेरी जिद थी कि तुझे एक अच्छा बिजनेसमैन बनना है, वो भी तू बन गया। अब देखना, तेरे पास पैसा है, स्मार्ट भी है, लेकिन तूने शादी नहीं की। अब तेरी इज्जत ही क्या रह गई? और वो तो तेरी बिल्कुल भी इज्जत नहीं करती। मैंने और तेरी माँ ने बहुत बोला बेटा शादी कर ले, लेकिन तुझे तो करना ही नहीं था। पापा, आप एकदम सही बोल रहे हो, लेकिन मुझे इस समय कमाना था। और देखो ना, आज मेरे पास कितनी सारी दुकानें हैं, कितना अच्छा बिजनेस चल रहा है मेरा। लेकिन बेटा तू क्यों नहीं समझ रहा? आज तेरी शादी होती तो तेरी इज्जत होती, और घर में छोटी बहू तुझे इस तरीके से व्यवहार ना करती तेरे साथ। और तुझे तो आज देखो ना, अरे उसकी जेठानी होती तो इतना ना चली होती। देखो ना, आदमियों को तो घर से बाहर ही निकाल रखा है उसने। मैं तो तुझे समझा समझा के परेशान हो गया। अब तुझे जैसा लग वैसा करना। क्या ही बताऊँ, कम से कम आज शादी कर लेता तो तेरी इज्जत होती। अरे पापा, अब आप परेशान ना हो, घर चलो, और मम्मी आपको बुला रही हैं। हाँ हाँ, चल रहा हूँ। पापा एकदम सही कह रहे हैं, अब मुझे शादी कर लेनी चाहिए। वैसे भी अगर मैंने शादी नहीं की तो वो तो मुझे तो घर में आने ही नहीं देगी। और माँ बाप कब तक हैं, कल नहीं रहेंगे तो वो घर से मुझे निकाल देगी। इसलिए मैं अब शादी कर लूँगा। देखना, धीरे धीरे इस घर में मैं अपना राज फैला लूंगी। और वैसे भी जेठी तो शादी नहीं करने वाले, और इस घर की इकलौती महारानी हो जाऊंगी मैं। काश मेरा बेटा शादी कर लेता तो ये सब ना देखना पड़ता। अरे मम्मी। अरे बेटा, ये कौन है? अरे माँ, अब तक तुम लोग जिसलिए परेशान हो रही थी, बस मैंने सोचा अब मैं भी शादी कर लेता हूँ। शादी? मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है। रुक जा, मैं तेरे पापा को बुलाती हूँ। अरे सुनते हैं, कहाँ है? इधर तो आइए जल्दी। अरे ये कौन है? अरे खुश हो जाइए, आपके बेटे ने शादी कर ली। अरे अब तक तो तू शादी नहीं कर रहा था, और हम लोग को बिना बताए तूने शादी कर ली। कम से कम हम लोग को बताता, हम लोग पूरे रीति रिवाज से शादी कराते तेरी। अब क्या बताऊँ पापा, मैं धूमधाम से शादी नहीं, बहुत सिंपल से करना चाहता था। आप तो जानते ही हैं, इस एज में ये सब अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने सोचा आप लोग को सरप्राइज़ दे देता हूँ, और लड़की मुझे बहुत पसंद थी, और इसीलिए मैंने सोचा कि आप लोग को सरप्राइज़ दे दूँ। और हम लोगों ने मंदिर में शादी की है, वो भी रीति रिवाज से। अरे छोड़िए ना, अब अंदर आने दीजिए बहू को। सबसे बड़ी खुशी की बात है कि कम से कम मेरे बेटे ने शादी तो कर ली। अरे बहू, ऐसे क्या देख रही है? अब तेरी जेठानी आ गई है, अब तो तू खुश है ना? अरे बेटा, तू उसको अपने रूम में ले जा और अपने पापा की बातों का बुरा मत मानना। हे भगवान, ये क्या हो गया? मैंने तो सोचा था जेठ जी कभी शादी नहीं करेंगे, लेकिन ये तो शादी कर लिया। अब मेरे किए दिए पर पानी फिर गया। मैंने क्या क्या सपने सजाए थे, क्या क्या सोचा है? ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। पापा, प्रिया बहुत अच्छी लड़की है, देखना, ये वो उसमें सारे गुण हैं जो एक बहू में होने चाहिए। और देखना, आपकी नाराज़गी कुछ दिनों में दूर हो जाएगी। चरण स्पर्श पापा जी, चरण स्पर्श मम्मी जी। खुश है बहू, खुश है, खड़ी हो जा। अब जा अपने रूम में जाके आराम कर ले। चलो प्रिया, अपने रूम में चलो। अरे तू इतनी खुश हो रही है, कम से कम हमें लड़की के घर बार का कुछ नहीं पता है। बेटा तो शादी करके ले आया, लेकिन अब कुछ समझ में मेरे तो नहीं आ रहा। आप भी ना टेंशन लेना बंद करिए। और बेटे ने अगर शादी की है तो सब जान परख के की होगी, ऐसे तो नहीं उठाया लाए ना। और आप ही लोग तो परेशान थे कि बेटा शादी नहीं कर रहा है, अब वो शादी कर लिया तो आप खुश हो जाइए। अच्छा ठीक है, मैं किचन में जा रही हूँ, वो आई है, उसको कुछ खाने के लिए दे देते हैं। अरे मम्मी, मैं क्या बताऊँ, आज तो गजब ही हो गया। अरे क्या हुआ? अरे आपको क्या ही बताऊँ, मेरे जो जेठ है ना, उन्होंने शादी कर ली। अभी तक तो मना कर रहे थे, पता नहीं कहाँ से अचानक से लड़की ले आए। अब बोल रहे हैं कि मैंने शादी कर ली, और वो भी घर में किसी को नहीं पता है। अब मम्मी, मुझे तो लगता है मेरा पत्ता कट इस घर में। मैंने क्या क्या सोचा था, और देखो ना, और अभी तक शादी नहीं कर रहे थे, अब इस एज में आके मैंने शादी कर ली। अरे बेटा, तू बहुत जल्दी परेशान होती है। कैसे तेरा पत्ता कट?
मैं तुमको तरीका बताऊंगी, उस हिसाब से चलेगी ना। देखना, ये तेरी जेठानी एक दिन इस घर में नहीं रह पाएगी। बस मैं जो जो कहती जाऊँ बस उस हिसाब से तो चलना। देखना, तू ही इस घर की मालकिन होगी और तू ही राज करेगी इस घर में। और थोड़ा कम परेशान हुआ कर, वो आई है जैसे आई है वैसे ही जाएगी। देखना, ज़्यादा दिन इस घर में नहीं रह पाएगी। बस तू अपने सास ससुर के कान भरती रहना और जैसा जैसा मैं कहूँ वैसे ही करना, तब देखना। अरे वाह मम्मी, आपने तो मेरी टेंशन ही खत्म कर दी। मैं तो बहुत परेशान हो गई थी, देखो ना। लेकिन आपसे बात करके तो मेरी परेशानी दूर हो गई। थैंक यू मम्मी, अब जैसा जैसा आप बोली हूँ मैं वैसे ही वैसा करूँगी। और बस मैं भी देखती हूँ जेठानी जी कितने दिन यहाँ रहती हैं। इसका तो यहाँ से निकालना जरूरी है, नहीं तो मैंने जो सोचा है मैं वो कुछ नहीं कर पाऊँगी। अच्छा ठीक है बेटा, मैं रखती हूँ, और कोई दिक्कत हो तो मुझे फ़ोन कर लेना। मम्मी ने तो बहुत अच्छा तरीका बता दिया, अब मैं वैसे ही करूँगी। देखना मैं कैसे अपने ससुर के कान भरती हूँ उनके खिलाफ। मम्मी जी, पापा जी। हाँ प्रिया बहू। मम्मी जी, आज मेरी पहली रसोई थी तो मैंने आप लोगों के लिए हलवा बनाया है, वो भी सूजी का। अरे बहू, मुझे तो लगता है आज तो बहुत जल्दी उठ गई। हाँ हाँ, वो मेरी आदत है ना, तो मैं सुबह जल्दी उठ जाती हूँ। मम्मी जी, मैं क्या पूछ रही थी कि खाने में क्या क्या किसको क्या पसंद है, मुझे बता दीजिए, मैं सबके लिए बना दूंगी। अरे बहू, तू क्यों अकेले परेशान होगी? तेरी देरानी है ना, उसकी मदद ले लेना। और वैसे भी आज तू एक काम कर, पनीर की सब्जी बना दे और रोटियां सेक दे, उसके साथ में पुलाव और उसके साथ में खीर बना लेना। बस इतना बना ले तू, और अपनी देरानी की मदद ले लेना। अकेले तुझे पता नहीं होगा क्या सामान कहाँ रखा है। नहीं मम्मी जी, मैं किसी को परेशान नहीं करूँगी, और मुझे तो आदत है खाना बनाने की, मैं अकेले ही बना लूँगी। वैसे भी मुझे खाना बनाना अच्छा लगता है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। चल ठीक है, अगर तुझे कोई ज़रूरत हो तो मुझे बता देना, मैं तेरी हेल्प करा दूँगी। नहीं नहीं मम्मी जी, मैं खुद कर लूँगी। आप लोग हलवा खाइए और बताइएगा कैसा बना है, और कुछ ज़रूरत हो तो मुझे बता दीजिएगा। देख लीजिए आपकी बड़ी बहू कितनी अच्छी है। सुबह सुबह हलवा बना दिया, भगवान को भोग लगा दिया, घर के सारे काम कर दिए, अब सबके लिए खाना बनाने गई है। अरे कितनी अच्छी है बहू। वैसे कुछ भी कहो, ने बहुत अच्छी लड़की पसंद की है, सारे गुण हैं इसमें। इसको तो आए हुए भी एक दिन नहीं हुआ, इसने तो सब पे जादू करना शुरू कर दिया। इस तरीके से तो मेरा यहाँ से पत्ता कट होने से कोई नहीं कर सकता दूर। मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अरे अब हलवा तो खाइए, देखिए ना, आज उसकी पहली रसोई है। बहू ने इतनी अच्छे से बनाया, खुशबू देखो कितनी अच्छी आ रही है। अरे मम्मी जी, पापा जी, ये आप लोग क्या खा रहे हो? अरे आज तेरी जेठानी की पहली रसोई है, उसने हलवा बनाया है, देखना कितना अच्छा। जा जाके तेरे लिए रखा हुआ खा ले। वाकई में मम्मी जी, मैं तो मान गई। मुझे तो लगा कि आप लोग तो चालाक होगे, लेकिन आप लोग तो बेवकूफ़ निकले। अरे ये तो क्या कर रही है, कैसे बात कर रही है मुझसे, और अपने ससुर जी से ऐसे बात की जाती है? अरे मैं तो सही कह रही हूँ। अरे आप जेठानी जी को कितना जानती हैं? अरे उस लड़की को तो कोई नहीं जानता है। जेठ जी अपनी पसंद की शादी करके तो ले आए, लेकिन आप लोग उसका घर परिवार फैमिली कुछ जानती हो? उसकी जाति जानती हो? कुछ नहीं। कहाँ से आई है, कौन है? आजकल तो न्यूज़ में कितनी चीज़ें निकलती है। मुझे तो लगता है ये कोई फ्रॉड है। देखना एक ना एक दिन इस घर को लूट के चली जाएगी, देख लेना। अरे मैं तो सिर्फ आप लोग को समझा रही हूँ। मुझे तो लगा था आप लोग इस घर के बड़े बुजुर्ग हो, समझदार हो, जेठ जी को समझा दोगे, लेकिन मैं क्या ही बोलूँ, मेरी कौन ही सुनेगा इस घर में। और शादी करने की क्या जरूरत थी, बिना शादी के रहते ना। वैसे भी इस एज में शादी की क्या जरूरत थी, और कैसी लड़की है, आप लोग ने तो पूरा घर उसके भरोसे छोड़ दिया। आजकल की लड़कियां, आप लोग इतने पढ़े लिखे हो तब भी नहीं। अरे मुझे तो लगता है कोई फ्रॉड है, देख लेना एक ना एक दिन आप सबको खाने में कुछ ना मिला देगी और घर लूट के चली जाएगी, और आप लोग उस पर भरोसा कर रहे हो। अरे मुझे तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो, मेरी फैमिली को, मेरे परिवार को। और अगर मैं तो रूठ के जाऊंगी तो अपने मैके जाऊंगी। घर परिवार फैमिली सबको अच्छे जानते हो, उसके घर परिवार को क्या जानते हो? कल को वो चली भी जाएगी तो कहाँ से आप ढूंढोगे इसको? मैं तो कहती हूँ मम्मी जी, एक बार उसकी जांच पड़ताल कर लीजिए और उसको इस घर में बिल्कुल ना रहने दीजिए। अरे मुझे तो लगता है कोई चोर और है, तभी तो देखो कैसे आप लोग का मन मोह रही है। आए दिन न्यूज़पेपर में निकलता रहता है। अरे मैं तो आप लोग को समझा रही हूँ, सावधान हो जाइए और उसका बना हुआ कुछ भी ना खाइए। पता ना उसके मन में क्या चल रहा है, कुछ भी मिला के दे दे। भाई मैं तो उसके हाथ का कुछ नहीं खाऊंगी, आप लोग भले ही खा लीजिए। सुनिए ना, बहू एकदम सही कह रही है, हम लोग ने तो ये सब सोचा ही नहीं। और उसने तो हलवा दिया। चलो खैर मनाओ कि बहू टाइम से आ गई और हम लोग ने हलवा नहीं खाया। हो सकता है उसके मन में ये चल रहा हो। अरे मैं क्या ही बोलूँ, मैं तो आने नहीं वाला दे रहा था, लेकिन तू नहीं बोला, अब बेटे ने शादी कर ली है तो आने दे घर में, आने दो, मैं बात करता हूँ। अच्छा किया जो तूने बता दिया टाइम से आके, हम लोग कितनी बड़ी गलती करने जा रहे थे। ठीक है मम्मी जी, मैं जाके किचन में आप लोग के लिए खाना बनाती हूँ, उनको मना कर देती हूँ। पता नहीं क्या मिला देगी खाने में। हाँ हाँ बेटा, तू जा, खाना हम लोग के लिए बनाना, उसको मना कर दे। आखिरकार मैंने अपना जादू कर ही दिया।
और सब मेरी बातों में आ गए। वाह मम्मी वाह, क्या आइडिया दिया था। अरे मम्मी पापा, आज मैं प्रिया को लेके थोड़ा सा बाहर जा रहा था। मैंने कहा आज पहला दिन है, मंदिर के दर्शन करा देता हूँ। रुक जा बेटा, बहुत तूने अपने मनमानी कर ली। और ये बता, कौन है, कहाँ से है, इसके माँ बाप कौन है, इसका कुछ अता पता है? कहीं से भी उठा लाया तू? और तो और ये तो हम लोग की जाति की भी नहीं है। अरे पापा, आप ये कैसी बात कर रहे हैं? अब वो मेरी पत्नी है, कोई खिलौना नहीं है कि आज पसंद आया और कल फेंक दिया। बेटा तेरे पापा एकदम सही कह रहे हैं, इसको तो हम लोग बिल्कुल नहीं जानते हैं। कम से कम काजल को तो उसका परिवार, उसकी फैमिली उसको बहुत अच्छे से जानते हैं, और इसको तो हम लोग नहीं जानते हैं कहाँ से है क्या है। और तू ऐसे ही शादी कर लिया। लेकिन माँ, मैं तो अच्छे से जानता हूँ। मैं आज नहीं, इसको 5-6 सालों से जान रहा हूँ। और ये बहुत ही अच्छी लड़की है, संस्कारी है। इसके माँ बाप बचपन में मर गए थे। ये अपने भैया भाभी क्या रहती थी, और भैया भाभी ने इसको बाहर निकाल दिया, तो ये अकेले बेचारी नौकरी करती थी, रहती थी। आप बता माँ, और क्या तू इसके बारे में जानना चाहती है? अरे ऐसी ही लड़की चोरी चकारी करती हैं। अरे शादी करके तो ले आया, हो सकता है इसके मन में कुछ और चल रहा हो। बस मैं तो कहता हूँ, बस इसे मैं नहीं रखूँगा घर में। अभी इसको घर से बाहर निकाल दे तू। ठीक है पापा, अगर आप यही चाहते हो। अब मैं इसका पति हूँ, तो मैं भी इसके साथ जहाँ ये रहेगी वहीं रहूँगा। और वैसे भी मेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। मैं अच्छा कमाता हूँ, और मैं जहाँ रहूँगा इसको भी रख लूँगा। बेटा तू क्यों नहीं समझ रहा है, तेरे पापा एकदम सही कह रहे हैं, बात तो मान बेटा। अरे अभी हुए 2 दिन हुए हैं, आप लोग ने ये सब सोच लिया? ठीक है, मैं और नहीं रहूँगा। पता चला आज आप मुझसे कह रहे हो, कल उससे कहोगे, उसको कितना बुरा लगेगा। मैं अभी लेके प्रिया को जा रहा हूँ। देखा ना, तेरा बेटा पागल हो गया है। जब शादी करनी थी तो उसने किया नहीं, अब पता नहीं कहाँ से उठा लाया। मैं तो परेशान हो गया हूँ। मुझे तो लगता है मेरा घर बर्बाद हो गया है। कहाँ जाएगा, कैसे रहेगा, हे भगवान, ये क्या हो गया। एक काम करती हूँ, मम्मी को ये खुशखबरी दे देती हूँ, आखिरकार उनकी वजह से तो ये सब हुआ है। हेलो हाँ मम्मी। अरे मम्मी खुशखबरी है। अरे बेटा क्या खुशखबरी है, ऐसा तो नहीं है मैं नानी बनने वाली हूँ। मम्मी तू भी ना, वो तो छोड़ो। अरे इतनी बड़ी खुशखबरी मैं क्या ही बताऊँ, और सब तेरा किया रहा है। मम्मी आपको पता है, जैसे जैसे आपने कहा मैंने वैसे ही किया। आपने जैसा जैसा बताया मैंने अपने सास ससुर को अपने ही बस में कर लिया, और पता है इतना भड़काया अपनी जेठानी के खिलाफ कि दूसरे दिन ही इन लोग को घर से बाहर ही निकाल दिया। और ये सब आपकी वजह से हुआ है, नहीं तो जेठ जेठानी जी यहाँ रहते तो सब चीज उनके कब्जे में हो जाती। और मैं तो शुरू से ही चाहती थी कि ये घर, ये प्रॉपर्टी सब मेरे नाम हो, इसीलिए तो मैं उनकी शादी नहीं होने दे चाह रही थी। और मेरे सास ससुर इतने पागल कि मेरी बातों में आ गए। मम्मी मैं क्या ही बताऊँ, ये सब आपने किया है, नहीं तो मैं तो परेशान हो गई थी। मैं तो मैके ही आ रही थी, और आप ना समझाती तो मैं तो ऐसा कर ही ना पाती। और अब इस घर में मैं अकेले हूँ, मैं ही राज करूँगी, देखना ये घर मेरे नाम हो जाएगा। अच्छा ठीक है मम्मी, मैं फ़ोन रखती हूँ। सोच रही हूँ कुछ मीठा बना लूँ, कम से कम मुँह मीठा कर लूँ अपना। बहू जी मम्मी जी। अच्छा तो तुझे भड़काने वाली तेरी माँ है, मैंने सारी बातें तेरी सुन ली है। अरे थोड़ी सी शर्म कर ले, हम लोग को तूने पागल समझ रखा है। अरे जिसे मैंने घर से बाहर निकालिया वो देवी थी, जहर तो घर में है। मुझे तो लगता है तुझे ही घर से बाहर निकालना पड़ेगा। तेरे अंदर ये साजिश चल रही है, तू इस घर की रानी महारानी बनना चाहती है। अरे सुनते हैं, यहाँ आइए जल्दी। अरे अब क्या हो गया? हम लोगों से बहुत बड़ी गलती हो गई है, आपको पता है इसको भड़काने वाली इसकी माँ है। अरे हम लोग ने तो प्रिया और बेटे को घर से बाहर निकाल दिया, ऐसा कुछ नहीं था। और इसने जानबूझ के किया है ताकि ये घर, ये प्रॉपर्टी इसके नाम हो सके। अरे ये तो चाहती नहीं थी कि इसकी जेठानी आए इस घर में। अरे तू ये क्या कह रही है? ऐसा कैसे हो सकता है? और तूने कैसे पता किया? अरे मैंने अपने कानों से सुना, ये अपनी माँ से बात करी थी, और इसको भड़काने वाली इसकी माँ है। ये तो शुरू से चाहती थी इस घर पे राज करे, इसीलिए तो इसने ये सब किया, और हम लोग को पागल समझती है ये। अरे तेरी वजह से मेरा बेटा मेरी बहू घर से चली गई, और तेरे कहने पे हम लोग आ गए। अरे बहू तो वो थी, देखो ना कैसे सबका ख्याल रखती थी खाने पीने का, और तू मत ही मारी गई है हम लोग की, जो तेरी बातों में आ गए हम लोग। अरे तो एक काम करना, इसका बैग पैक कर और इसके इसको मैके भेज दे। अब ये यहाँ नहीं दिखाई देनी चाहिए। मैं नहीं चाहती ऐसी षड्यंत्र और जहरीली औरत हमारे घर में रहे। मम्मी जी पापा जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने बहुत गलत किया, और मैंने जेठानी जी को ही घर से निकलवाया। मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे मैके नहीं जाना। अरे तू तो कभी नहीं सुधरेगी, और तुझे बिगाड़ने वाली तेरी माँ है। मुझे तो नहीं लगता तू सुधर पाएगी। आते आते तूने अपने जेठ को परेशान किया, अपने ससुर समाज पिता को परेशान किया, हम लोग ने सहा, लेकिन ये तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगी। और आप एक काम करिए, मेरे बेटे और मेरी बहू को घर वापस ले आइए। बस मैं यही चाहती हूँ कि मेरा बेटा बहू घर वापस आ जाए। मम्मी जी एक गलती तो सबकी माफ़ होती है, पापा जी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं अब किसी की बातों पे नहीं आऊँगी, बस एक बार माफ़ कर दीजिए।
मैं तुझे माफ़ तो नहीं करूँगी, लेकिन हाँ यहाँ रहने देती हूँ। अगर तूने कोई गलती की सीधा तेरे मैं के तुझे पटकाऊंगी। हाँ हाँ, ये तूने सही किया। बस तेरा बहुत चल गया इस घर पे जादू, अब कुछ नहीं चल पाएगा। अब मैं अपने बेटे और बहू को लेने जा रहा हूँ। गलती तो हम बड़ों से भी हुई है, इसकी बातों में तो आना ही नहीं चाहिए था। वो बेटा जिसने अपना ख्याल ना करके शादी भी नहीं की और इस घर को कितने अच्छे से चलाया, किसी चीज़ की कमी नहीं रखी। अगर उसने अपनी खुशी से शादी भी कर ली तो हम लोग को उसकी खुशी में खुश होना चाहिए था। और हम लोग ने क्या किया, उसको ही घर से बाहर निकाल दिया इसकी बातों में आके। हाँ हाँ, तू एकदम सही कह रही है, गलती तो हम दोनों की है। माँ बाप होके हम लोग अपना फ़र्ज़ नहीं निभा पाए, लेकिन वो बेटा होके अपना फ़र्ज़ निभा गया। तू परेशान ना हो, मैं आज ही जाता हूँ और बेटा बहू को घर ले आता हूँ। पापा जी आप कहें तो मैं भी चलती हूँ। मैं भी जेठ जी से और अपनी जेठानी जी से माफ़ी मांगूंगी। तुझे जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं अकेले ही काफ़ी हूँ अपने बेटा को ढूंढने में। तू परेशान ना हो, मैं लेकर आता हूँ। मम्मी जी मुझे पता है आप लोग मुझे कभी नहीं माफ़ करोगे, लेकिन मैं प्रॉमिस करती हूँ अब मैं कोई भी ऐसी गलती नहीं करूँगी, आप लोग को दुखी नहीं करूँगी जिससे मेरी वजह से आप लोग को दिक्कत हो। और अपनी माँ की बातों में कभी भी नहीं आऊँगी और अपनी जेठानी के साथ मिलके रहूँगी। बस तुझसे यही उम्मीद है। मैं चाहती हूँ कि तुम शिकायत का मौका ना देना, नहीं तो तेरे ससुर जी कितने गुस्से वाले ये तो नहीं जानती। थैंक यू मम्मी जी माफ़ करने के लिए।